आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्री सुशील कुमार जैन, श्रीमती सुमित्रा रानी जैन एवं समस्त परिवार, उत्तम नगर, नई दिल्ली। श्री विनय जैन, श्रीमती सरिता जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अंकुर जैन, श्रीमती सीमा जैन, पौत्र दिव्यम जैन, शालीमार बाग, दिल्ली। श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अनुभव जैन, श्रीमती शिप्रा जैन, पौत्र अमान, रिद्धिका जैन, शालीमार बाग, दिल्ली। श्री दमनचंद जी, श्री पारस कुमार जैन, कमला नगर, आगरा। श्रीमती हीरा देवी जैन, सिरोली, सितारपुर। श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, संगीता देवी पाटोदी, सन्नी, विवेक पाटोदी, प्रिया पाटोदी, परिणा पाटोदी परिवार, कतरास। श्री पुखराज जी, श्रीमती अनूप देवी पांड्या, गोरखपुर। श्री अशोक, कांता, श्री राहुल, नीलू, रुशिल, निशिल, कासलीवाल, महारानी फार्म, जयपुर। श्रीमती अनीता जैन, श्री दिगंबर महिला मंडल, हरियाणा। श्रीमती सीमा जैन, धर्मपत्नी श्री संजय कासलीवाल, मानसरोवर, जयपुर। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता, जिन धर्म प्रभाविका, वात्सल्य मूर्ति, परम पूज्या, गणनीयारिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति, दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। आज विदेशों की एक नीति थी कि कैसे करके भारत के आदमी की जड़ खोखली कर दी जाए, उसे बिल्कुल क्या कहते हैं बिना रीढ़ का औलाद पैदा की जाए, और वही हुआ। हमारी प्रकृति, हमें तक ख्याल है, हम छोटे छोटे थे, किसी के यहाँ बैल की जोड़ी आती थी तो लगता था जैसे उसके यहाँ 10-20 करोड़ की गाड़ी आ गई हो। पूरे गांव में हल्ला होता था आज उसके यहाँ बैल की जोड़ी आई। और उस जमाने में भी बैल की जोड़ी 2-5 हज़ार में नहीं मिलती थी, 20-20, 25-25 हज़ार में बैल की जोड़ी आती थी। आज सोचिए, आज हम कहीं कहीं रास्तों में विहार करते हैं, बोले बछड़ा हुआ, हमने कि खेती में काम लेंगे, तो बोलते नहीं वो तो क्या करेंगे, अब खेती में थोड़ी काम आता है, कट्टी में जाएगा, कट्टी में जाएगा, मात्र कटने में जाएगा। और ये मत सोचो, खुश नहीं होना। हम लोगों से कहते हैं कि बछड़ा भले कटने में जाएगा, तुम्हारी यदि मशीनीकरण रहा, खाद आजकल डालकर लोग सोचते हैं ज़्यादा फसल आएगी, लेकिन कभी सोच कर देखना, यदि ज़्यादा फसल आएगी तो भूमि भी तो बंजर हो जाएगी, भूमि भी बंजर हो जाएगी। इसी प्रकार से हमारे जीवन में हम जितना भी मशीनीकरण कर लें, नोटों के बंडल जोड़ लोगे, लेकिन जीवन में सुख शांति नहीं ला पाओगे। क्योंकि कृष्ण जी के बारे में आता है कि उन्होंने मक्खन क्या किया था, मक्खन हिंदुओं के अनुसार, अपने यहाँ भी कहीं कहीं तो ये तो आता है कि गायें थी, लेकिन हमारे घर तीर्थंकर हो, कोई भी महापुरुष हो, ये धर्म और संप्रदाय से हटकर सोचो। हम लोग कहते हैं बस गायों को बचा लेंगे। मैं कहती हूँ आप लोगों ने वो घटना सुनी होगी कि गौ रक्षा के समय, जिस समय हिंदू संतों ने आवाज़ उठाई, आप लोगों को पता होगा गोपाष्टमी के दिन, और संतों पर गोलियां चलवा दी थी। और आप सबको मालूम है कि एक पीढ़ी के 3 लोग गोपाष्टमी को ही मरे हैं, इंदिरा गांधी, संजय गांधी और राजीव गांधी, गोपाष्टमी के दिन। आप लोगों को दिखता नहीं है,
मैं ये नहीं कहती हूँ किसी का विशेष, लेकिन आप सोच कर देखो, हमारी गायें यदि जरा भी दुखी रहीं, ये नहीं मैं नारायण गौशाला में बहुत अच्छी गायों की व्यवस्था है, लेकिन हम कहीं गाय देखें दुखी देखें, हम लोग कहते क्या कर सकते हैं उसको, अपन क्या कर सकते हैं। अरे अपने यहाँ एक गाड़ी स्कूटर कम लाएंगे, लेकिन उसे आपसे यदि आप लोग लाख रुपया, 50,000 रुपया, 10,000 रुपया, 2,000 रुपया नहीं दे सकते हैं, तो कम से कम एक बार 5 किलो आटा, जौ, चौकर कुछ भी तो दे सकते हैं। हम ऐसे करके ये मत सोचो, क्योंकि एक आदमी कुएं में गिर गया, उधर से एक बहुत आया बोले सब कर्मों का फल है, दूसरा नेता आया कहने लगे हम तो इतनी बार से कह रहे थे अब चुनाव में यही मुद्दा उठाएंगे। उसने कहा भाई हमें निकाल ले, कहने लगे तुम बाद में निकल जाओगे, शहीद हो जाओगे तो तुम्हारे नाम का चबूतरा बनाएंगे, लेकिन कम से कम एक तो मुद्दा होना चाहिए कि एक आदमी मर गया बिना घाट का कुआं था, इसलिए तुम पड़े रहो। दूसरा आया अध्यात्मवादी, कहने लगा देखो जो कुछ होना है उसको परमात्मा भी नहीं टाल सकता है, अब तुम्हारी मौत इसी तरह लिखी होगी तो परमात्मा क्या करेगा। लेकिन एक ईसाई आया और उसने निकाल लिया, लेकिन ध्यान रखना दयालु मत समझना, वो कहने लगा तुम लोग जैसे मरते रहे इसमें गिरते रहे, हम निकालते रहे तो स्वर्ग का रास्ता खुल जाएगा। यानी वो भी स्वर्ग ढूंढ रहा है, वो भी स्वर्ग ढूंढ रहा है। हम ध्यान रखना, हम कम पढ़े लिखे थे तो हर इंसान से, पशुओं से प्यार करते थे, ज़्यादा पढ़े लिखे हो गए तो आदमियों से प्यार करना भी भूल गए। अब हम माँ बाप तक को अकेला छोड़ जाते हैं, पके हुए फल पेड़ों से रिश्ता तोड़ जाते हैं, पके हुए फल पेड़ों से रिश्ता तोड़ जाते हैं, और माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो बच्चे घर में अकेला छोड़ जाते हैं। हम लोगों को जिसने माँ ने सिर्फ दूध नहीं पिलाया है, माँ ने हमें इतना बड़ा किया है, माँ ने रोज़ दुआएं दी हैं, सिर्फ थपकियाँ नहीं दी हैं, थपकियों के साथ दुआएं भी दी हैं। कभी उन्हें बद्दुआओं के लायक मत बना देना, क्योंकि कहते हैं कि दोस्त बनकर दगा देते हैं, प्यार के बदले में सजा देते हैं, एक माँ बाप ही तो हैं, वरना कौन मुफ्त में दुआ देते हैं। कहीं परदेश जाना, पत्नी कहेगी मेरे लिए खिलौने, मेरे लिए गिफ्ट जेवर ले आना, बच्चे कहेंगे खिलौने ले आना, और मित्र कहेंगे कोई ना कोई फरमाइशें होंगी। लेकिन माँ क्या कहेगी, अपना ख्याल रखना, समय पे खाना खा लेना और जल्दी लौट कर आ जाना। ध्यान रखना, हम लोग ये संवेदनाएं भूल गए। आज तक हम कुएं जैसी दायरे में समट के रह गए, हम कुएं के मेंढक हो गए हैं, हमारी होगी तो हम चलाएंगे, उनकी वो जाने नहीं। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर हाथ बटाना, साथी साथ बढ़ाना। तो वास्तव में हम लोग कभी ये नहीं सोचे कोई भी अच्छी चीज़ें, हमसे लोग कहते माता जी आप अपनी गौशाला कोई कहीं बनवा दो, मैं कहती हूँ जो गौशालाएं चल रही हैं, हम कम से कम 5-6 गौशालाओं में सहयोग देते हैं, और अभी भी आकर हमें बताया भैया ने, अजीत भैया ने, कि आज भी एक गाय आई है बहुत सीरियस है और उसका बछड़ा आज ही जन्म हुआ जो छोटे से बच्चे को लेते। लेकिन आप सोच सकते हैं कि ऐसी जगह, जैसा आपने केस सुना, काश उस जगह गर्भवती गाय मर गई, काश उसे कोई गौ सेवक मिल जाता तो उसके बच्चे को बचाया जा सकता था। हम लोग कभी ये नहीं सोचे हम क्या करेंगे। अरे अंग्रेजों की एक नीति थी, उन्होंने चाय पिलाई थी, राम राज में हलवा पूड़ी, कृष्ण राज में दूध और घी, और कलयुग है भैया काला पानी फूक फूक के पी। अब आदमी इतना काला हो गया मन का कि दूध भी सफ़ेद नहीं पीता है, पैकेटों का दूध पीता है, इसलिए पैकेटों में दवाई भी साथ साथ आती है। जब हमारे कभी भी मत सोचना हम तो सामने का दूध लाते हैं, अरे तुम तो सामने का लाते हो, जो दूध देने के लिए इंजेक्शन लगाए जाते हैं, उनको कई चीज़ें दी जाती हैं, उनका असर किस पर होगा। यदि जानवर, लोग कहते हैं, आप रोटी की बात सुन रहे थे, हमारे घर में 2 दिन की रोटी में फफूंद चढ़ जाती है, और बाजार की 1 साल की डबल रोटी में कुछ नहीं होता है। कभी आपने विचार किया उसमें इतनी एसिड डाला गया है कि वो जीवाणु मर जाते, उत्पन्न नहीं होते हैं। तो वो छोटे जीवाणु तुरंत मर जाएंगे, बड़ा जीवाणु भी तो कुछ दिन में मर जाएगा। ये बड़ा जीवाणु भी खाएगा तो जहर ही है,
इसलिए हम सबको कोशिश करना है कि आप लोगों को, हमारे जो देशवासी थे क्यों बलिष्ठ थे, और उनके लिए एक नीति थी, अंग्रेज तो चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए, वे तो मर गए जो दुख धर गए, समझ गए। आजकल हर कोई सोचता बस बढ़िया फ्लैट बन जाए, बढ़िया मार्बल लग जाए घर में। अरे मार्बल जल्दी पैर फिसलेगा तो सीधे हड्डी टूटेगी। और पत्थर के मकान, पक्के मकान बनाने लगे हैं लोग, पक्के मकान बनाने लगे हैं लोग, दिल के मकान ढाने लगे हैं लोग। अपने बच्चों से सुखों की उम्मीदें करते हैं, लेकिन अपने बुजुर्गों का दिल दुखाने लगे हैं लोग, अपने बुजुर्गों का दिल दुखाने लगे हैं लोग। कभी भी अपने बच्चों से ये मत सिखाना, दादा दादी हैं उन्हें रहने दो, तुम बेटा चलो अपन तो अपनी फैमिली चलेगी। अरे वो नहीं होती तो तुम्हारी फैमिली कहाँ से आती। लोग कहते हैं हम दो हमारे दो, हमने कही बुढ़े माँ बाप को गोली मार दो। लोग कहते हैं बच्चे दो ही अच्छे, हमने कही नागन खा गई कच्चे बच्चे। वो बात अलग है। आप लोग सोचते होगे कि माता जी ऐसी बातें कर रहे, नहीं। अरे 4 होंगे तो शमशान तक पहुंचाएंगे, 2 होंगे तो ऊपर से पटकेंगे कि नगर पालिका वाला खुद ही ले जाएगा। और हमारे जीवन में मैं ये नहीं कहती हूँ संसार वृद्धि नहीं, हमेशा एक को घर के लिए और एक को प्रभु दर के लिए जरूर बनाना। लोग उम्र भर के लिए तिजोरियां भरते हैं, लेकिन अफसोस है ऊपर वाला फरिश्ता रिश्वत नहीं लेता, रिश्वत नहीं लेता परमात्मा। तो आप चाहे कोई मजहब के हो, परमात्मा मजहब नहीं जानता है, परमात्मा आप परिणाम जानता है। क्योंकि आप सब जीवों के प्रति जितने लोग हैं, अपने बच्चों को भी आप गौशाला मत आया करो, अपने बच्चों को जरूर लेकर आया करो, क्योंकि यही बच्चे तुम्हारे समाज और तुम्हारी परंपराओं को जीवंत रखेंगे। एक संत आया और उसने कहा बेटा कुछ दे दे, वो कहने लगा कुछ नहीं है। उसने कहा तुम अपने चरणों के नीचे की धूल दे दो, क्योंकि परमात्मा चरण लायक पैर लायक जमीन सबको बकसता है, कहीं ना कहीं तो पैर रखता है। उसके चेले ने कहा कि तुम क्या कर रहे हो, उससे धूल क्यों ले रहे हो। कहने लगे बच्चा है, अभी धूल देगा तो कल फूल भी देगा। समझ गए। हमारे बच्चों को भी दान की परंपराएं सिखाओ, ऋषि मुनियों को आदर सम्मान की परंपराएं सिखाओ, वरना परमात्मा कहाँ से आएगा। उसके सारे चिन्ह हमने समाप्त कर दिए, किस पर बैठकर आएगा। ना बैल रहने दिया, ना घोड़ा रहने दिया, ना भैंसा रहने दिया। समझ गए। भैंसा पे तो लोग कहते हैं, हमारे यहाँ ऐसी परंपरा नहीं है कि जमराज आएगा। हमारे यहाँ तो आयु कर्म समाप्त हो जाएगा तो कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। हम लोग पढ़ते हैं राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। तो एक आदमी पढ़ रहा था, बोले बहुत अच्छी लगती है हमें 12 बार। हमने की क्या अच्छी लगती, बोले बस पूछो मत। हमने की बताओ तो सही। बोले बस मन गदगद हो जाता है, खुशी से झूम जाता है। हमने कही बताओ क्या बात है। बोले जब पढ़ता हूँ राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, तो लगता है राजा मरेगा, राणा मरेगा, छत्रपति मरेगा, हाथी पे बैठने वाला मरेगा, घोड़ा पे बैठने वाला मरेगा, लेकिन उसमें मेरा नंबर कहीं नहीं आता है कि गाड़ी में बैठने। हमने कहा मौत आंधी की तरह आती है, जिंदगी फिर नहीं बच पाती है। हमें तो आदत है घर बदलने की, मौत तो नाहक में बदनाम हुई जाती है, मौत तो नाहक में बदनाम हुई जाती है। तो कोई किसी भी, ये हमारी है वो हमारी है, क्योंकि आजकल के आदमी को परमात्मा का नाम लेने की फुर्सत नहीं मिलती। एक आदमी मर रहा था तो बोल रहा था नारायण नारायण। तो पड़ोसी ने आके कहा अरे जिंदगी भर तो दुकान व्यापार में लगे रहे, कितने अच्छे हैं, मरते टाइम कम से कम नारायण का नाम तो ले रहे। पत्नी बोली क्या करें, मौका ही नहीं मिलता था भगवान का नाम लेने का, तो एक नौकर का नाम रख लिया था, तो उसी को बुला रहे हैं। समझ गए। आप सबको पता है पत्ते फल फूल खाए, लेकिन कभी किसी जीव का, कभी किसी जीव की हत्या नहीं की। चाहे कृष्ण जी हो, गायों को पाला है, गायों का संहार नहीं किया। आज पशुपालन केंद्र लिखे होते हैं, और वो पालन के लिए नहीं, मारने के लिए लोन देती है सरकार। मानव कल्याण के बोर्ड लिखे होते हैं, मानव के कत्ल खाने खुले होते हैं।
भ्रूण परीक्षण क्या है? बेटा है तो ले लेंगे, बेटी है तो नहीं लेंगे। अरे बेटा और बेटियों में क्या फर्क होता है? बेटियां दो कुल को उज्जवल करती हैं, बेटियां पूजी जाती हैं। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्धि क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़े ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्री सुशील कुमार जैन, श्रीमती सुमित्रा रानी जैन एवं समस्त परिवार, उत्तम नगर, नई दिल्ली। श्री विनय जैन, श्रीमती सरिता जैन, पुत्र वधू श्री अंकुर जैन, श्रीमती सीमा जैन, पौत्र दिव्यम जैन, शालीमार बाग, दिल्ली। श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, पुत्र वधू श्री अनुभव जैन, श्रीमती शिप्रा जैन, पौत्र अमान, रिद्धिका जैन, शालीमार बाग, दिल्ली। श्री दमनचंद जी, श्री पारस कुमार जैन, कमला नगर, आगरा। श्रीमती हीरा देवी जैन, सिरोली, सितारपुर। श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, संगीता देवी पाटोदी, सन्नी, विवेक पाटोदी, प्रिया पाटोदी, परिणा पाटोदी परिवार, कतरास। श्री पुखराज जी, श्रीमती अनुप देवी पांड्या, गोरखपुर। श्री अशोक, कांता, श्री राहुल, नीलू, रुशिल, निशिल, कासलीवाल, महारानी फार्म, जयपुर। श्रीमती अनीता जैन, श्री दिगंबर महिला मंडल, हरियाणा। श्रीमती सीमा जैन, धर्मपत्नी श्री संजय कासलीवाल, मानसरोवर, जयपुर।